नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल की कीपैड फ़ोन की चार्जर 5.5 वोल्ट की होती है। लेकिन इस चार्जर को मॉडिफाई करके 12 वोल्ट की चार्जर हम बनाने वाले हैं। कीपैड फ़ोन की कोई भी चार्जर हो, इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम आपको चेक करके बताएंगे कि यह कितने वोल्ट करंट आउटपुट करती है। इसको चेक करने के लिए हम एक बोर्ड लेंगे और बोर्ड में इस चार्जर को हम लगा देंगे। उसके बाद मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस चार्जर की दो तार है, एक ब्लैक तार और एक रेड तार। इस दोनों प्रो को हम बारी बारी से सटाकर इसमें चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 5.68 के करीब ये करंट आउटपुट कर रहा है। 5.5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम 12 वोल्ट का चार्जर बनाने वाले हैं। अगर इसमें हम कोई भी 12 वोल्ट की बल्ब को अगर डायरेक्ट जलाना चाहें अभी, तो ये नहीं जल पाएगा। यहाँ माइनस की माइनस में और प्लस की प्लस में सटाकर देखेंगे तो ये नहीं जल रहा है। इसको प्लॉट कर भी हम यहाँ पे चलिए सटाकर देख ले रहे हैं। इसको प्लॉट भी यहाँ पे दिए, देख सकते हो ये अभी भी नहीं जल रही। यहाँ दोनों तार को हम जोड़े हुए। अब इसको हम मॉडिफाई करके 12 वोल्ट का चार्जर बनाएंगे। तो 12 वोल्ट की इस चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मात्र एक कंपोनेंट को चेंज करना होगा, तभी ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस चार्जर को हम खोलेंगे। खोलना बहुत आसान होता है। किसी चार्जर में स्क्रू दिया हुआ रहता है और किसी किसी चार्जर में स्क्रू नहीं दिया हुआ रहता है। इसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो या इस तरह का सब्जी बनाने वाला जो छुरी होता है ये ले लीजिएगा, बहुत मजबूत होता है और ये ज़्यादा धारेदार चोक भी नहीं होता है, बहुत आसानी से इसे खुल भी जाती है। तो यहाँ से लगाकर इसको हम बहुत आसानी से ओपन कर लेंगे। देखिएगा कितना आसानी से ये ओपन हो गया, ये खुल गया। उसके बाद में एक इसमें छोटा सा सर्किट दिया हुआ रहता है। इसी सर्किट में आपको मात्र एक कंपोनेंट को चेंज करना है। इस चार्जर में देखिएगा तो आपको बहुत कंपोनेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें दो जीनर डायोड भी लगा हुआ रहता है। तो एक जीनर डायोड देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर है, इसके बगल में रहता है और दूसरा जीनर डायोड यहाँ पे रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसके बगल में ये जीनर डायोड है। इस जीनर डायोड को वैल्यू को बढ़ा देना है। ये 9 वोल्ट की जीनर डायोड लगा हुआ रहता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा, अगर आपका आँख तेज होगा, आप नए होंगे तो इसमें दिखाई देगा 9 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। या आप इसको लेंस से देखिएगा ना तो बहुत आसानी से ये दिख भी जाती है। तो इसमें अगर 18 वोल्ट का जीनर डायोड लगा दीजिएगा तो ये सीधे 11 से 12 वोल्ट आसानी से करंट आउटपुट करने लगेगा। अगर आपको पास 18 वोल्ट की जीनर डायोड नहीं है तो सेम तरीका का इस तरह का सर्किट लीजिएगा और इसमें का जीनर डायोड निकाल लेना है और इसको सीरीज में जोड़ना है। तो इस जीनर डायोड को एक लेग को छोड़ा देंगे, एक साइड से छोड़ा देंगे। तो एक साइड से छोड़ाने के लिए इस तरह पकड़ लेना है और इसको सोल्डरिंग आयरन से यहाँ से हल्का सा सटाइएगा और पीछे की तरफ से खींचिएगा ना तो देखिएगा इसका एक दूसरा लेग छूट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका एक लेग यहाँ से निकल गया। 9 वोल्ट का ही दूसरा जीनर डायोड लेना है और दोनों को सीरीज में जोड़ना है। तो हम दूसरा जीनर डायोड दूसरे सर्किट से निकाले हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 9 वोल्ट का जीनर डायोड है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें इसका वैल्यू दिखाई भी दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 9 वोल्ट का जीनर डायोड आपको हल्का हल्का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सेम डायोड आपको दूसरे सर्किट से निकाल लेना है और इस जीनर डायोड में आपको उल्टा और सीधा होती है। तो हम इसी जीनर डायोड में आपको दिखा दे। तो यहाँ पे देखिएगा एक तरफ हल्का सा ब्लैक आपको देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ पूरी रेड रहता है। सेम इस जीनर डायोड में भी आपको वही देखने को मिलेगा। एक तरफ देखिएगा तो आपको हल्का ब्लैक देखने को मिलेगा और दूसरी लेग की तरफ देखिएगा तो पूरी रेड में मिलेगा। तो ये जो ब्लैक वाला है वो इसमें सोल्डिंग अभी किया हुआ है। इसमें का जो लेग हम यहाँ से छोड़ाए हुए हैं ये रेड वाला छोड़ाए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि नीचे जो सर्किट में अभी सोल्डिंग किया हुआ है जीनर डायोड की लेग को, तो ब्लैक की ओर से लेग को सोल्डिंग किया हुआ है। तो जब हम दूसरा जीनर डायोड लेंगे तो रेड की ओर से यहाँ इस बोर्ड में हम सोल्डिंग करेंगे। इस प्रकार इसमें सोल्डिंग करना है। ध्यान से देखिएगा, रेड की ओर से इस बोर्ड में सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे इस दोनों जीनर डायोड की लेग जो बच गया इसको दोनों को आपस में सोल्डिंग कर दीजिएगा तो ये सीरीज में हो जाएगा।
दो जीना डायोड को हमने सीरीज में कर दिया तो 9 वोल्ट और 9 वोल्ट 18 वोल्ट हो गया। ये आउटपुट 11 वोल्ट से 12 वोल्ट आसानी से करेगा। लेकिन डायरेक्ट इसको अभी आप लाइन में लगाइएगा तो इसमें आउटपुट में एक कैपेसिटर ये वाला लगाया हुआ है। तो ये कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगाया हुआ है? 10 वोल्ट का लगाया हुआ है। और ये करंट कितने वोल्ट आउटपुट करेगा? तो ये 11 से 12 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। तो ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर खराब हो जाएगा, तुरंत ही फट जाएगा। तो इस कैपेसिटर को चेंज करना है। आपके पास 16 वोल्ट का कैपेसिटर हो या 25 वोल्ट का कैपेसिटर हो, पहले इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो इस कैपेसिटर में भी माइनस और प्लस रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह माइनस रहता है उस साइड वाला लेग पे इस तरह माइनस का सिंबल बना हुआ रहता है। प्लस की लेग के साइड में कोई भी सिंबल आपको बना हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले आप इसको देख लीजिएगा किस साइड माइनस की लेग है और किस साइड प्लस की लेग है, निकाल लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा कैपेसिटर लीजिएगा। अब दूसरा कैपेसिटर हमने ले लिया, इसका वैल्यू हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हो ये 25 वोल्ट की कैपेसिटर है 220 यूएफ में। तो 220 यूएफ हो या 470 यूएफ, कोई भी कैपेसिटर ले सकते हो। 16 वोल्ट से 25 वोल्ट का कोई भी कैपेसिटर आप इसमें लगा सकते हो। तो अब इसमें लगाना है माइनस प्लस, आपने चेक कर लिया। अगर माइनस प्लस आपको चेक करने में अगर गलती हो गया तो इस बोर्ड पर देखिएगा तो यहाँ पे सिंबल बना हुआ रहता है। देखिएगा इस तरह लाइनिंग टाइप का बना हुआ रहता है। उस साइड कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को लगाएंगे और जिस तरफ सादा रहता है उस तरह कैपेसिटर की प्लस वाला लेग को लगाएंगे। तो इस लेग के सामने देखिएगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल बना हुआ है। तो इसको हम इस तरह इसमें लगा देंगे, इस तरह लगा देना है और इसको सोल्डिंग कर देना है। जब इसमें सोल्डिंग कीजिएगा तो देख लीजिएगा कोई भी सोल्डिंग एक दूसरे में नहीं सटना चाहिए। सोल्डिंग कीजिएगा तो बिल्कुल फ्रेश कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा। उसके बाद में इस पे सोल्डिंग करके आप थोड़ा ब्रश से इसको साफ कर लीजिएगा। इस तरह टूथ ब्रश आप एक रखे रहिएगा, इसको बढ़िया से साफ कर लीजिएगा, ये क्लीन हो जाएगा। देखिए देखने में बिल्कुल ये क्लीन अब लग रहा है। अब इतना ही काम आपको इस चार्जर में कर लेना है। उसके बाद ये 11 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में करंट आसानी से देगा। इस सर्किट से आउटपुट में आप 12 वोल्ट से ज़्यादा करंट लेना चाहते हैं तो जहाँ पे हम 9 वोल्ट के जीनर डायोड को सीरीज में जोड़े हुए वहाँ पे आप 12 वोल्ट का जीनर डायोड को सीरीज में जोड़ दीजिएगा। तो ये 14 वोल्ट से 15 वोल्ट करंट आसानी से आउटपुट देगा। अब यहाँ पे एक तार छोड़ दिया तो इस तार को पहले हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो इस तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब चलिए इसी तरह हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर लाइन में आप लगाते हैं तो सावधानी से लगाइएगा। अगर इस तरह लाइन का जानकारी आपके पास नहीं हो तो इसको काम को न कीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो इसको हम लगा देंगे। देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगी। अब चलिए इसमें हम करंट यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस की दोनों तार है और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में ही हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। और माइनस की प्रो माइनस में और प्लस की प्रो प्लस में यहाँ पे हम सटा कर देखेंगे तो देखिएगा 11.84 वोल्ट के करीब एक करंट आउटपुट कर रहा है, यानी इस चार्जर का वोल्ट बढ़ गया। अब उसके बाद में इस 12 वोल्ट का बल्ब को हम चलिए जलाकर देख लेते हैं। माइनस की तार माइनस में और प्लस की तार प्लस में यहाँ पे सटाएंगे तो देखिएगा ये एलईडी बल्ब यहाँ से जलने लगी। यानी ये 12 वोल्ट का जो हम बनाए हुए फेक नहीं है, बिल्कुल 100% रियल है। एक और एलईडी बल्ब मेरे पास ये वाला है, इसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो इस वायर को पहले यहाँ से हम चलिए छील देते हैं। छीलने के बाद में इस दोनों तार में हम चलिए सटाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों तार में सटाएंगे देखिएगा ये भी 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब यहाँ पे जलने लगी। यहाँ पे पूरी क्लियर में लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हो DC 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा जो हम पहले वाला ये एलईडी बल्ब यहाँ पे जलाए हुए हैं देख सकते हो यहाँ पे भी DC 12 वोल्ट लिखा हुआ है। ये कोई फेक नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका वोल्ट हम बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें का एम्पियर हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जितना एम्पियर का ये चार्जर है उतना ही एम्पियर रहेगा, इसका वोल्ट हम नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों इस प्रकार किसी भी चार्जर को आप वोल्ट को बहुत आसानी से मॉडिफाई करके कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।